हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन और आम जिंदगी से जुड़ा हुआ होने वाला है। हर दिन की जरूरतों के लिए जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, चाहे बच्चों का जिद हो चॉकलेट का या उनकी जिद हो मैगी और बिस्किट की या कोई भी चीज जो मार्केट से आप परचेस करते हैं, उन सब के ऊपर क्या आप पैसा सिर्फ उस प्रोडक्ट का देते हैं या उसमें और भी कोई पैसा आपसे लिया जाता है? इस पूरे स्लाइड में और सिस्टम में हम यही जानने वाले हैं। और इसमें किस तरह से गवर्नमेंट का और किस तरह से उन कंपनियों का जो उन प्रोडक्ट को बना रही हैं उनका हिस्सा और उनका शेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर चिप्स बना हुआ आपको दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी सा, ठीक है। तो इस चिप्स को जो आप खरीदते हैं उस पर जो कॉस्ट लिखा रहता है, क्या वो कॉस्ट सिर्फ उस प्रोडक्ट का होता है? क्या उसमें भरे हुए मटेरियल का वो कॉस्ट होता है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी पैसा दे रहे हैं, जैसे अगर आपने 10 रुपया दिया तो वो 10 रुपया का प्रोडक्ट सिर्फ उसके अंदर नहीं है, उसके साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको जोड़ करके आपसे उस पैकेट का 10 रुपया लिया जा रहा है। तो किस तरह से इसको हम समझेंगे? इस पूरे पैक्ड फूड के ऊपर जो आपने मार्केट से खरीदा, उस पर आपको सबसे पहले जो कुछ देना पड़ता है वो क्या है? जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है उन सभी प्रोडक्ट के ऊपर ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है, एक आपका सीजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी। और एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी। तो जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, उसके पीछे, रैपर के पीछे हर कुछ लिखा रहता है कि क्या उस पर टैक्सेस है और क्या उस पर प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो सेंट्रल जीएसटी किसी भी प्रोडक्ट पर ऑन एन एवरेज 6% एप्लीकेबल होता है और स्टेट जीएसटी भी 6%। ये बढ़ता है घटता है, बट इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर 6% आपको सेंट्रल जीएसटी लगता है और 6% स्टेट जीएसटी लगता है, ठीक है। और ये मेन टैक्स है जो आप पे करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के ऊपर। जो मेन टैक्स है, जो सबसे बड़ा टैक्स है, वो आपका जीएसटी है, ठीक है। दूसरा टैक्स इस चिप्स के ऊपर जो आपको लगता है वो क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? सबसे पहले इसका बेसिस को हम समझ लेते हैं। यह है क्या? कस्टम ड्यूटी, जब भी कोई प्रोडक्ट फॉरेन, बाहर से, देश के बाहर से जब कोई चीज आप देश में ला रहे हैं और वो बाहरी प्रोडक्ट है, फॉरेन प्रोडक्ट है, तो उसको देश में लाने का जो आपको चार्ज लगता है, जो टैक्स लगता है, उसी टैक्स, उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चिप्स बाहर से ला रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री से ला रहे हैं, इंडिया में इस चिप्स का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो उस चिप्स के ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करना होगा, ठीक है। और ये लगभग 10% होता है और इसको आईजीएसटी कहते हैं, इंटरनेशनल जीएसटी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर ये बाहर से लाया गया है तो आपको कस्टम ड्यूटी भी लगेगा। तो तीसरा जो टैक्स है वो आपका क्या है? एक्साइज ड्यूटी है। हालांकि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, ये एक्साइज टैक्स भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। अलग से एडिशनल इस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स आपको नहीं देना है। तो चौथा इंपॉर्टेंट टैक्स पे हम चले आते हैं। ये क्या है? पैकेजिंग सेस। क्या कहते हैं इसको? पैकेजिंग सेस। सेस का मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज, कोई अलग से जो टैक्स किसी चीज के ऊपर कोई गवर्नमेंट लगाती है, उसको कहते हैं सेस। जैसे किसी कंट्री में एजुकेशन के ऊपर सेस लगाया जा सकता है कि एजुकेशन सेस पब्लिक को भरना है, वहां पर एजुकेशन का कंडीशन अच्छा नहीं है तो वहां से एडिशनल आपको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और आपको उस चीज के लिए टैक्स देना है। तो इस तरह का बहुत सारा सेस अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो लगा सकती है। तो गवर्नमेंट यहां पर पैकेजिंग सेस अप्लाई करती है कि पैक करने का एक अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सभी प्रोडक्ट पैकेजिंग सेस भी देते हैं गवर्नमेंट को। और ये पैकेजिंग सेस स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है। किसी स्टेट में ये कुछ होगा, किसी स्टेट में कुछ और होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या उनके पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट टैक्स है आपका, वो अदर लोकल टैक्सेस जो इनडायरेक्ट फॉर्म में उस प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, उन सबका खर्च भी आपको ही देना पड़ता है। तो इसका मतलब जो 10 रुपया का चिप्स आप खरीद रहे हैं, उस 10 रुपए के चिप्स में ये सब टैक्सेस आप इंक्लूड करके पैसा दे रहे हैं और साथ ही आप पैसा दे रहे हैं इस चिप्स का जो आप खा रहे हैं। तो
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपने खाया बस उसी का पैसा दिया, बल्कि ये सारे टैक्सेस का भी पैसा आप ही के पॉकेट से जाता है। ठीक है, इस डिस्कशन के ऊपर हमें दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये आखिर है क्या? डायरेक्ट टैक्स वो हुआ जो आप अपनी सैलरी, अपने इनकम से डायरेक्ट इनकम टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स यही जो प्रोसेस आपने देखा, कोई प्रोडक्ट परचेस करने पर, कोई चीज खरीदने पर जो उसमें लगे टैक्सेस होते हैं, वो जब आप पे कर रहे होते हो तो वही पेमेंट आपका क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और आप ये टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी को कितना पैसा या कितना इनकम होता है डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। तो आइए इस चीज को हम आगे के स्लाइड में क्लियरली समझते हैं। तो यह पूरा डिटेल है इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 और 25 में किया। इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में कितने पैसे कलेक्ट होते हैं, कितने पैसे रिसीव होते हैं? तो 22,26,231 करोड़ रुपीस। और इसमें से जो पर्सनल इनकम टैक्स के फॉर्म में वो कितना है? 11,36,902 करोड़। दूसरा आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किसको कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो बिजनेस के ऊपर और बाकी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के ऊपर लिया जाता है। वो कितना है? 10,01,051 करोड़। और बाकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मतलब आप कोई बॉन्ड जो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, ठीक है ना, उस बॉन्ड खरीदने और बेचने से गवर्नमेंट को कितना रिसीव हुआ फंड? 88,278 करोड़। ठीक है, और ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स है ये पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर जो 2023-24 के हिसाब से कितना परसेंट ज्यादा है? लगभग 16 से 16.5% ज्यादा इस बार गवर्नमेंट ने फंड रिसीव किया डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। तो वहीं जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी तो इनडायरेक्ट टैक्स भी किसी से पीछे नहीं है। जो हम चिप्स, कुरकुरे, बर्गर और बाकी चीजों को खरीद रहे हैं, उससे जो इनडायरेक्ट टैक्स हम दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 25,57,176 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट इंडियन गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में 2024-25 में रिसीव हुआ, जिसमें के जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, जीएसटी कितना मिल रहा है? 22,08,137 करोड़। इतना आपको जीएसटी के फॉर्म में गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है फंड। दूसरा क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम के फॉर्म में, कस्टम भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। कस्टम कितना मिलता है? तो 2,36,956 करोड़। और फिर जो सेंट्रल एक्साइज है, एक्साइज टैक्स के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ये कितना है? 1,12,083 करोड़। इतना कलेक्शन हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस फॉर्म में हमें कलेक्ट होता है हमारी गवर्नमेंट को। और ये भी पिछले साल से लगभग 10%, दैट मींस पिछले फाइनेंशियल ईयर से 2023-24 के कंपैरिजन में 2024-25 में जो हमें इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 10% ज्यादा। तो क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना ज्यादा हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर से? लगभग 10%, 9.12%। और डायरेक्ट टैक्स पिछले साल से कितना ज्यादा है? पिछले फाइनेंशियल ईयर से 16.53। इंडियन गवर्नमेंट के रिलीज के अकॉर्डिंग हमें जो टैक्सेस का पता चलता है, डायरेक्ट टैक्स कितना, वो आपका टोटल 22,26,231 करोड़। और इनडायरेक्ट कितना? 25,57,176 करोड़। ये इंडियन गवर्नमेंट को रिसीव होता है। तो अगर इन टैक्सेस का सही तरीके से यूज किया जाए और पब्लिक डेवलपमेंट, लोगों के विकास और उत्थान के लिए लगाया जाए तो भारत का विकास और उत्थान और तेजी से होगा। ठीक है ना, और ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि इन फंड्स को सही तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि ये फंड आम जनता, आम पब्लिक का है और इसको आम पब्लिक के भलाई और ग्रोथ और डेवलपमेंट में लगाना होगा। आशा करते हैं हमारी सरकार इन फंड्स को प्रॉपर तरीके से हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगाएगी और आने वाले वक्त में हमारा भारत बहुत ही सशक्त और ताकतवर देश बनके उभरेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू। Watch, read and learn with FS Academy. Education is simply the soul of a society.